मूवी की शुरुआत में सिम्बा नाम का शेर अपने पत्नी नाला को ढूंढने घने जंगलों में निकल जाता है, क्योंकि नाला इसकी पत्नी जो है वो जंगलों में शिकार करते हुए गुम हो गई है। सिम्बा अपने घर से निकलने से पहले अपने साथी बक और पुम्बा को समझाता है कि मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी नाला को ढूंढने, तुम मेरी बेटी कियारा का ध्यान रखोगे। अब सिम्बा अपनी बेटी को इनके भरोसे छोड़कर अपने पत्नी को ढूंढने निकल जाता है। पुम्बा कियारा को कहानी सुनाने लगता है कि तभी यहाँ एक बंदर आता है जिसका नाम रफ़ीकी होता है। कियारा रफ़ीकी को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि रफ़ीकी सिम्बा का बहुत ही पुराना दोस्त होता है। अब रफ़ीकी कियारा को कहानी सुनाने लगता है। यह कहानी मुफासा की होती है, यानी कियारा के दादा की। कहानी में मुफासा अभी छोटा बच्चा है। मुफासा की माँ मुफासा को चमकीली रोशनी यानी मेलेले नाम की जगह को दिखाती है, जो इनके इलाके से काफ़ी दूर होता है, और वो जगह जन्नत से कम नहीं, मानो वो जगह जन्नत है। मुफासा को भी वहाँ जाने की चाहत पैदा हो रही है। एक दिन इनके इलाके में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश काफ़ी देर तक हुई। यहाँ के नदी में पानी अब भरने लग गया था, मगर अचानक ही इस नदी में बहुत ही तेज एक लहर आई। मुफासा इस पानी में डूबने लगता है, क्योंकि मुफासा को तैरना नहीं आता। तो मुफासा इस लहर में लहर के साथ आगे बढ़ने लगता है। मुफासा अब इस नदी में बहकर काफ़ी दूर आ गया है, अपने घर से काफ़ी दूर, और यह अपने माँ बाप से भी अलग हो गया है। इस जंगल की नदी में मुफासा को एक टाका नाम का एक दूसरा शेर का बच्चा मिलता है। टाका नवाब हुआसी का बेटा है, यानी इस जंगल के मुखिया का बेटा है। टाका इस नदी से मुफासा की जान बचाता है, क्योंकि इस नदी में बहुत ही खतरनाक क्रोकोडाइल रहते हैं। टाका और मुफासा एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टाका की माँ मुफासा को भी अपना बेटा मान लेती है, और टाका की मॉम का नाम ऐसे होता है। मुफासा ऐसे को पूरी कहानी सुनाता है कि यह कैसे अपने परिवार से बिछड़ के अलग हो गया। यह सुनकर ऐसे मुफासा को अपने बेटे की तरह प्यार करती है। ऐसे मुफासा को लेकर अपने पति ओबासी के पास ले आती है। ओबासी मुफासा को देखकर खुश नहीं था, क्योंकि ओबासी एक नवाबी शेर है और इसे आवारा सड़क छाप शेरों से नफरत है। ओबासी यहाँ टाका और मुफासा की रेस करवाता है, और अगर मुफासा टाका से हार गया तो ओबासी मुफासा को खा जाएगा, और अगर मुफासा टाका से जीत जाता है तो ओबासी मुफासा को अपने इलाके में रहने देगा। अब मुफासा और टाका में रेस शुरू हो जाती है, और यहाँ मुफासा टाका से रेस जीत जाता है। ओबासी मुफासा को अपने इलाके में रखने के लिए तैयार हो जाता है, मगर ये मुफासा अपने मेल शेरों के साथ इसे नहीं रखता। ओबासी मुफासा को लेडी शेरों के साथ रहने को कहता है। मुफासा भी फीमेल शेरनियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। मुफासा और टाका में अब और ज़्यादा प्यार बढ़ने लग गया था, और देखते ही देखते टाका और मुफासा अब बड़े हो चुके हैं। मगर ओबासी अभी भी मुफासा को अपनाने से मना करते आ रहा है, क्योंकि ओबासी मुफासा को अपना बेटा नहीं मानता। मगर ऐसे मुफासा से अभी भी उतना ही प्यार करती है जितना यह अपने बेटे टाका से करती है। अब ऐसे मुफासा और टाका को लेकर शिकार करने निकल जाती है। मुफासा यहाँ एक जानवर के पीछे शिकार करने दौड़ता है, मगर यहाँ शिकार करते करते यहाँ सफ़ेद शेरों का झुंड आ जाता है, जो अपने आप में ही इस जंगल का राजा समझते हैं। सफ़ेद शेर इन तीनों पे हमला कर देते हैं। टाका इन सफ़ेद शेरों को देख के भाग जाता है, क्योंकि टाका बहुत ही डर जाता है। मगर यहाँ मुफासा आकर ऐसे की जान बचाता है, मगर इस लड़ाई में सफ़ेद शेर का एक बेटा मर जाता है। यह देखकर ओबासी बहुत ही खुश होता है, मगर अभी भी ओबासी मुफासा से कुछ खास प्यार नहीं करता। इधर अपने बेटे की लाश देखकर सफ़ेद शेर का मुखिया सदमे में है और बदला लेने के लिए सोच रहा है। सफ़ेद शेरों का झुंड अब ओबासी के इलाके में हमला करने के लिए आने वाले हैं। यह सब पहले ही मुफासा को पता चल जाता है, और मुफासा यह बात ओबासी को बताता है। ओबासी यह सुनकर अपने बेटे को बचाना चाहता है, क्योंकि टाका इस खानदान का आखिरी चिराग है। अब ऐसी मुफासा को कहती है कि तुम टाका को लेकर मेलेले शहर जाओ, यानी उस चमकती रोशनी के पास, और कैसे भी करके टाका को हमारे लिए बचाओ। मुफासा के पास अब कोई चारा नहीं था, तो मुफासा टाका को लेकर चमकीली रोशनी यानी मेलेले जगह को निकल जाता है। अब सफ़ेद शेरों का झुंड ओबासी के सभी खानदान को मार डालते हैं। अब बचा है तो केवल एक टाका, इस खानदान का आखिरी चिराग। सफ़ेद शेरों का झुंड मुफासा को ढूंढने इनके पीछे चले जाते हैं, और आखिर सफ़ेद शेर मुफासा का पीछा करते करते इनको यहाँ घेर लेते हैं। मुफासा और टाका इन्हें देखकर काफ़ी डर जाते हैं, और इनसे पीछा छुड़ाते हुए पहाड़ी से नदी में छलांग लगा देते हैं। इधर अब रात के अंधेरे में मुफासा को कुछ सुनाई देता है। मुफासा सोचता है यह शायद इनका शिकार है, मगर यह शिकार नहीं बल्कि एक शेरनी होती है, जिसका नाम शराबी होता है। इस शेरनी के पूरे परिवार को भी सफ़ेद शेरों ने मार डाला है। अब यह सभी मिलकर मेलेले शहर को निकल जाते हैं। इनके साथ एक पंछी भी होता है, जो बहुत ही बड़बोला टाइप का होता है।
अब हम दूसरी तरफ देखते हैं रफ़ीकी की कहानी, जो कैसे इसका पूरा परिवार एक विशाल पेड़ पे रहा करता था। रफ़ीकी सभी लोगों से अलग था और यह मेलेले जगह को अपने सपने में देख चुका था। और रफ़ीकी उस चमकती जगह को अपने परिवार को बताता है कि वहाँ पानी है, हरियाली है और बहुत सारा दाना पानी है। रफ़ीकी के साथी इस पे भरोसा नहीं करते और रफ़ीकी को श्रापित समझकर अपने इलाके से भगा देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि रफ़ीकी को काला जादू आता है। अब रफ़ीकी भी चमकती जगह की ओर निकल जाता है, क्योंकि इसने सपने में चमकती जगह को देखा था। रफ़ीकी अभी रास्ते में ही होता है कि यहाँ मुफासा को रफ़ीकी दिखता है। यहाँ मुफासा रफ़ीकी को अपना शिकार समझ के इसे आगे से घेर लेता है, इसे खाने के लिए। पर रफ़ीकी इन शेरों को देख के नहीं डरता, क्योंकि रफ़ीकी अपने घर को लेकर काफ़ी उदास था। रफ़ीकी मुफासा को बताता है कि अगर तुम मुझे खा जाओगे तो तुम्हें मिलेले कौन ले जाएगा वो चमकती जगह पर। अब मुफासा रफ़ीकी को भी अपने मंडली में शामिल कर लेता है। अब ये लोग निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। आगे इन्हें पता चलता है कि सफ़ेद शेरों का झुंड अभी भी इनका पीछा कर रहा होता है। टाका को इधर शराबी से प्यार हो गया था। टाका इस बारे में मुफासा को बताता है। मुफासा भी टाका की मदद करता है। अब टाका इस शराबी शेरनी पर लाइन मारने लगता है और शेरनी को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। अब इनके पीछे सफ़ेद शेरों का झुंड आ ही जाता है। ये लोग सफ़ेद शेर को देखकर काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद शेर काफ़ी खूंखार और ताकतवर हैं। मुफासा यहाँ मौजूद हाथियों से मदद मांगता है, पर हाथी इनकी बात नहीं मानते। अब शेरनी शराबी यहाँ मौजूद एक पेड़ पर लगे मधुमक्खियों का छाता तोड़ देती है, जिससे मधुमक्खियाँ में हलचल शुरू हो जाती है और सभी मधुमक्खियाँ इनको डंक मारने लगती हैं। इस वजह से इन सभी को यहाँ से भागने का मौका मिल गया। पर सभी हाथियों के भागने पर शराबी यहाँ एक पत्थर के नीचे दबने वाली होती है कि तभी यहाँ मुफासा आकर शराबी को बचा लेता है। अब ये लोग सफ़ेद शेरों से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। शराबी जब होश में आती है तो मुफासा शराबी को कहता है कि टाका ने तुम्हारी जान बचाई। शराबी यह सच मान लेती है। अब ये लोग अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। अब इनके आगे बर्फीले पहाड़ होते हैं। इनके पैरों के निशान इस बर्फ पे छप रहे थे। मुफासा इस पंछी को इनके पैरों का निशान मिटाने को कहता है। अब ये लोग सभी आगे बढ़ रहे होते हैं और पंछी इन सभी के पैरों का निशान मिटाते जाता है। आगे चल के शराबी को पता चलता है कि इसकी जान टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने बचाई है। अब यहाँ शराबी मुफासा से प्यार करने लगती है और मुफासा भी शराबी से प्यार करने लगता है। यह देखकर टाका बहुत ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि टाका शराबी को बहुत ही चाहता था और इससे प्यार करता था। अब टाका गुस्सा होकर सफ़ेद शेरों के पास चला जाता है और टाका सफ़ेद शेरों के मुखिया से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे बेटे का कातिल कौन है, वो है मुफासा। और वो लोग जा रहे हैं मिलेले, जहाँ उनका पूरा परिवार हो सकता है। टाका इन शेरों के साथ मिल जाता है, क्योंकि मुफासा ने इसके प्यार को छीन लिया। अब ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और टाका सफ़ेद शेरों के लिए पीछे निशान बनाते जाता है, ताकि सफ़ेद शेर मेलेले तक पहुंचकर मुफासा को ख़त्म कर सके। अब इनकी मंजिल दूर नहीं थी और आखिर इतनी देर सफ़र करने के बाद ये लोग मिलेले पहुंच जाते हैं। ये लोग मिलेले जगह को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। अब यहाँ सफ़ेद शेरों का भी झुंड इनके पीछे आ ही जाता है। मुफासा को पता चल जाता है कि टाका ने ही इन्हें यहाँ पे लेके आया है। सफ़ेद शेरों को देखकर यहाँ के सभी जीव घबरा गए हैं। मुफासा इन शेरों से लड़ने के लिए इन सभी जानवरों से मदद मांगता है, पर कोई भी इसका साथ नहीं देता। पर कुछ देर बाद भाषण देने के बाद अब सभी जानवर मिलकर सफ़ेद शेरों से लड़ाई करने लगते हैं। जितने भी इस जंगल में जानवर होते हैं सभी मिलकर सफ़ेद शेरों से लड़ रहे होते हैं और सभी शेरों को मार डालते हैं। अब बारी होती है इनके मुखिया की। मुफासा इधर मुखिया से लड़ रहा होता है और यहाँ मुफासा और मुखिया के बीच में पानी में लड़ाई हो रही होती है। एक पत्थर मुखिया पर गिर जाता है और मुखिया का काम तमाम हो जाता है। पर आखिर में मुफासा सफ़ेद शेरों के मुखिया को भी मारने में कामयाब हो जाता है। यह देखकर सभी जानवर खुश थे। टाका को भी अपने किए पे पछतावा हो रहा था। टाका मुफासा से माफ़ी मांगता है और मुफासा को भी आखिर यहाँ इसका परिवार मिल ही जाता है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। रफ़ीकी की कहानी ख़त्म होते ही यहाँ अब सिम्बा भी अपनी पत्नी को ढूंढकर घर ले आता है, जो शिकार के दौरान जंगल में खो गई थी और जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। अब सब ठीक हो चुका था तो मूवी यहीं पे द एंड हो जाती है।